दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लीड्स के ऐतिहासिक हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया 5वां वनडे मुकाबला क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी आंधी बनकर आया जिसने हर फैन की सांसें थाम दी। एक ऐसा दिल दहला देने वाला थ्रिलर था जिसने हर गेंद, हर शॉट और हर रन के साथ हेडिंग्ले को रोमांच के रंग में रंग दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर की 100 रनों की कप्तानी पारी, जो रूट के 120 रन और हैरी ब्रूक के 50 रनों की बदौलत 355 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारत ने वैभव सूर्यवंशी की 160 रनों की विनाशकारी पारी, शुभमन गिल की 120 रनों की शानदार पारी और श्रेयस अय्यर के तूफानी पारी के दम पर इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। खासकर आखिरी ओवर में जब 25 रनों की जरूरत थी, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने छक्कों और चौकों की ऐसी बारिश की कि हेडिंग्ले का मैदान नीले रंग में डूब गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का ऐसा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो इसे एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स, तो चलिए इसे हिट करवाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हेडिंग्ले की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, खासकर जब सूरज चढ़ता है और गेंद पुरानी हो जाती है। बटलर की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, जैकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने की। हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव में लाएंगे। डगआउट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क लेकिन आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 45 रन जोड़ डाले। डकेट ने अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे हेडिंग्ले की बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। सॉल्ट ने भी मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो स्टैंड्स में जाकर गिरी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर में इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और सॉल्ट सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 50 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और बुमराह की इस गेंद ने डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब जो रूट क्रीज पर आए, रूट और डकेट ने पारी को संभालने की कोशिश की। डकेट ने 50 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 7 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। रूट ने 30 रन बनाए जिसमें 4 चौके थे। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना जो रूट वाला अंदाज दिखा, जहां वह सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को स्थिरता दी। लेकिन कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने रूट को एक गुगली पर LBW आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और रूट गेंद को पढ़ नहीं पाए। अंपायर की उंगली उठ गई और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डकेट को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया। डकेट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। अब मैदान पर थे जोस बटलर और हैरी ब्रूक। बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी कप्तानी पारी शुरू की। उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंदों पर 2 शानदार सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद हेडिंग्ले के वेस्टर्न टेरेस में गायब हो गई। ब्रूक ने भी उनका साथ दिया और 50 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। बटलर ने 100 रनों की कप्तानी पारी खेली जिसमें 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास
था जो इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहा था। दोनों ने 120 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। स्टेडियम में इंग्लैंड के फैंस का जोश चरम पर था और बटलर की हर शॉट पर तालियां गूंज रही थीं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। कुलदीप यादव ने 25वें ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और ब्रूक को एक फ्लाइटेड गेंद पर आउट किया। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। लियाम लिविंगस्टन ने 30 रन बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और इंग्लैंड का स्कोर 40 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। जो रूट ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े और 120 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। इंग्लैंड की पारी 50 ओवरों में 355 रनों पर समाप्त हुई। जो रूट ने 120 रन, बेन डकेट ने 50 रन और हैरी ब्रूक ने 50 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। 356 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार थी। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग की। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 50 रन जोड़ डाले। रोहित ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़े। उनकी एक पुल शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गेंद हेडिंगले के स्टैंड्स में जाकर गिरी। वैभव ने भी अपनी तकनीक और आक्रामकता का मेल दिखाया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। लेकिन 7वें ओवर में साकिब महमूद ने रोहित को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। रोहित ने 25 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक सिक्सर शामिल था। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन था। स्टेडियम में थोड़ा सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस को वैभव पर भरोसा था। अब मैदान पर आए शुभमन गिल। वैभव और गिल ने मिलकर पारी को संभाला। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और आदिल राशिद की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और तकनीक का शानदार मेल दिख रहा था। गिल ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। उनकी एक ड्राइव ऐसी थी कि गेंद सीधे हेडिंगले की बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। हेडिंगले का वेस्टर्न टेरेस भारतीय फैंस के जोश से थर्रा रहा था और तिरंगे हर कोने में लहरा रहे थे। 25वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। साकिब महमूद गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, और जैसे ही यह चौका लगा, हेडिंगले का स्टेडियम तालियों नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 70 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनकी डेब्यू सीरीज में 5वां शतक था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और गिल ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 12 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 2 और सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद हेडिंगले के स्टैंड्स के पार चली गई। उधर गिल ने भी अपना गियर बदला और 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी पारी में 10 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 32वें ओवर में आदिल राशिद ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की एक 160 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। इस पारी में 16 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। हेडिंगले का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 250। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी में वह क्लास दिखाया जो उन्हें मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बनाता है। उन्होंने 40 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि हेडिंगले का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। गिल ने 120 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। लेकिन 40वें ओवर में साकिब महमूद ने गिल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। स्टंप्स को उड़ा ले गई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। अय्यर के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए।
कोहली ने उनकी पारी में कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन 45वें ओवर में आदिल राशिद ने अय्यर को एक गुगली पर स्टंप कर दिया। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 330 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। भारत का स्कोर 49 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 331 रन था। दोस्तों, आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे आदिल राशिद। हेडिंग्ले का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर जी एंड पर रोमांच चरम पर था और हेडिंग्ले का वेस्टर्न टेरेस इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने राशिद की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 337 रन। अब 5 गेंद में 19 रन चाहिए थे। इस ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पांड्या को दी। स्कोर 338 रन। अब 4 गेंद में 18 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार छक्का लगाया। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 344 रन। अब 3 गेंद में 12 रन चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर कोहली को मिली। स्कोर 345 रन। अब 2 गेंद में 11 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार कवर के ऊपर से छक्का ठोक दिया और 6 रन मिल गए। स्कोर 351 रन। अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। छठी गेंद पर विराट कोहली ने राशिद की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। हेडिंग्ले का स्टेडियम भारत भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला 1 रन से जीतकर सीरीज को 5-0 से अपने नाम कर लिया। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में 25 रन बनाकर गेम चेंजर साबित हुए। वैभव सूर्यवंशी की 160 रनों की पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 16 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे और उनकी बल्लेबाजी ने एक नए सुपरस्टार की पुष्टि की। शुभमन गिल के 120 रनों और श्रेयस अय्यर के 101 रनों ने भारत को मजबूत नींव दी। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 160 रनों की विनाशकारी पारी, शुभमन गिल का 120 रनों का शानदार शतक, श्रेयस अय्यर की 101 रनों की क्लास, या विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर का धमाका? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।